नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी मर्ज़ जिसका गलत इलाज करके मरीज़ों को ज़िंदगी भर के लिए माजूर बनाया जा रहा है, दर्द गुर्दा व पथरी गुर्दा, पित्ते की पथरी वगैरह के आसान तरीन और हकीकी इलाज के साथ हाज़िर हुआ हूँ। गुर्दा व मसाना की पथरियों को कभी शुआओं से तोड़ा जाता है, कभी गैर हकीकी गैर फितरी तरीक़ा से निकाला जाता है, जिनकी वजह से गुर्दा बेकार हो जाता है। कभी इन्हीं अमाल की वजह से ऐसी ख़तरनाक अलामतें पैदा हो जाती हैं जो जानलेवा साबित होती हैं, या फिर लाखों रुपए खर्च करके गुर्दा तब्दील किया जाता है। असल मसला क्या है और उसका हकीकी इलाज क्या है, इसका किसी को कोई इल्म नहीं। तिब्बे पाकिस्तान ही एक ऐसा तरीक़ा इलाज है जो मर्ज़ के मकाम और वजूहात को तलाश करके फ़ितरी इलाज पेश करता है। मर्ज़ के वजूहात दूर करने से मर्ज़ बढ़ने से रुक जाती है। अब इलाज करने से ऐसे ख़त्म होती है कि कभी थी ही नहीं। इस मर्ज़ के वजूहात व असबाब में ज़्यादा गोश्तखोरी, अंडे, चाय, खुश्क सर्द सब्ज़ियाँ, आलू, गोभी, मटर, बैंगन और तुर्श फल शामिल हैं, या फिर क़ुव्वत-ए-बा यानी मर्दाना ताकत पैदा करने वाली अदविया जो कि अक्सर शदीद खुश्क मजाज रखती हैं। ग़िज़ाओं में चटपटे तेज़ मिर्च मसालादार खाने भी हो सकते हैं। ऐसी दुआएँ या ग़िज़ाएँ खून व जिस्म में तुरशी और तेज़ाबियत ज़्यादा कर देती हैं, जिनकी वजह से पथरियाँ और दर्द गुर्दा जैसी परेशान कुन अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। मैदा व अंतड़ियों में गैसेस का बनना, कब्ज़ शदीद होना, नींद कम आना, पेशाब रुक रुक कर जलन से आना, कमर और पेट में दर्द रहना, ये गलत अदविया और अग़ज़िया के तोहाइफ हैं। अब मरीज़ का इलाज करने के लिए दुआ फरोश हकीम और डॉक्टर तैयार बैठे होते हैं जो एक एक अलामत का अलग अलग इलाज करते हैं। वजह की नहीं, कुछ अरसा अलामती इलाज होता है, फिर मसला इससे आगे ऊपर वाली सतह तक पहुंच जाता है। इस स्टेज पर हज़ारों की बात नहीं बल्कि लाखों की होती है। मर्ज़ का इलाज फिर भी नहीं, यानी बात लाखों पर भी पहुंच जाती है, मर्ज़ का इलाज फिर भी नहीं। इलाज ऐसा होता है कि गुर्दा निकाल दो, नया गुर्दा डाल दो और बस खुश हो जाते हैं। मरीज़ का ऐसा इलाज करके, ऐसा खाना ख़राब करके, दोस्तों जिस तरह पाकिस्तान का हमारे ऊपर बहुत बड़ा, पाकिस्तान अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, इसी तरह तिब्बे पाकिस्तान कानून मुफरद अज़ा भी अल्लाह की रहमत है, जिसके ज़रिए पेचीदा अमराज़ का इलाज सिर्फ़ हम ग़िज़ा दुरुस्त करके ही कर सकते हैं। ऐसे परेशान हाल मरीज़ अपनी ग़िज़ाएँ हमारे मशवरा के मुताबिक इस्तेमाल करें। यानी सुबह नाश्ता के तौर पर मरीज़ मुरब्बा अदरक या मुरब्बा सेब या हलवा बादाम खाकर अजवैन और पुदीना का कहवा पी ले। दोपहर सब्जियों में मूली, गाजर, तोरी, शलगम, पेठा, अरवी, मूंगरे, टिंडे, भिंडी, मिर्च स्याह और अदरक डालकर सालन तैयार करके खाए, बग़ैर रोटी के, या सालन ज़्यादा और रोटी बराए नाम खाई जाए। बाद में अजवैन पुदीना का कहवा पी ले। परहेज़ में गोश्त हर किस्म, अंडे, अचार, पकौड़े, मछली, आलू गोभी, मटर बैंगन, टमाटर, पालक, माल्टे, किन्नू, सेब, तुर्श और ठंडे मशरूबात से परहेज़ करे। पानी जब भी पिए तो हल्का नीम गर्म सा पिए। ठंडा या यख ठंडा पानी, सोडा वाटर की बोतलें वगैरह ये इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि अजवैन और पुदीना का पानी पीना है। अब मैं अपने भाइयों के लिए 2 नुस्खे बता रहा हूँ, तैयार करें, बाकायदा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह पथरी गुर्दा में हो, पथरी मसाना में हो,
یا پتا میں ہو، جگر میں ہو، جسم کے کسی حصہ میں ہو، پتھری انشاءاللہ نہیں رہے گی۔ نسخہ نمبر 1، اجوین دیسی، رائی بابچی 40 گرام، گندھک آملہ سار 120 گرام۔ ان چاروں ادویہ کو لے کر انتہائی باریک کر لیں، باریک کر کے 500 mg کیپسول بھر لیں، یا 1/2 گرام دوا روزانہ 4 بار اجوین پودینہ کے قہوہ سے استعمال کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ میں نسخہ بتا رہا ہوں، اس کی آپ نے گولیاں تیار کر لینا ہے، چنے کے دانے برابر، اور ساتھ ساتھ اس کی گولیاں استعمال کرنا ہے۔ اجوین خراسانی 20 گرام، سہاگا سفید بریاں یعنی اسے پھلا بنا لینا ہے سہاگی کا 10 گرام، سرنجا شیریں 20 گرام۔ انتہائی باریک کر کے پانی کی مدد سے چنے برابر گولیاں بنا لیں۔ 1 تا 2 گولی مذکورہ بالا دوا کے ساتھ ہر 3 گھنٹہ کے وقفہ سے لیتے رہیں، اجوین پودینہ کے قہوہ سے۔ دوستو، ان نسخہ جات کے استعمال سے ہم ترشی اور تیزابیت کو سفرا پیدا کر کے ختم کر رہے ہیں۔ لہذا جب سفرا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، ترشی اور تیزابیت سفرا میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، تو سوال ہی پیدا نہیں کہ پتھری جہاں بھی ہو رہ جائے۔ پتھریاں گردہ میں ہوں یا مثانہ میں، پتا میں ہوں یا جگر میں، ریت بن کر خارج ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پتھریاں توڑنے کے لیے اس دعا سے آپ کو کوئی بہتر دعا نہیں ملے گی۔ پتھریوں کے علاوہ آپ اور امراض میں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی بواسیر خونی اور بادی خارش والی بواسیر، خارشی پھوڑے پھنسیاں جن پر خارش ہوتی ہو، داد، چنبل، تبخیر معدہ، سوزش پراسٹیٹ گلینڈز کے لیے بہترین دعا ہے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سرخ بٹن دبا کر سبسکرائب کر کے ساتھ بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔